हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 14 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 सेट अपलोड कर रहे हैं, कर दिए। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए पहले, और 75 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, एग्जाम जल्दी लेने वाला है, इसलिए आप लोग सीरियस होकर तैयारी करें, ठीक है। थोड़ा सा भी आप लूज होइएगा तो समझिए अपना सीट गवा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है, धीरे धीरे कंपटीशन क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, ठीक है। और देखिए, अभी दरोगा का भी है, बिहार दरोगा और बिहार से दोनों जिस फॉर्म भरे हैं, तो दोनों आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, तो आप सीरियस होकर तैयारी करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी भाग 12। याद रखिएगा, भाग 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्य के संचित निधि। याद है कि राज्य के संचित निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका म्यांमारी का क्या पूछ रहा है, आधिकारिक भाषा आपसे पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी बर्मी इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, बर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपीदा। याद रखिए, नेपीदा इसका क्या है, राजधानी है। म्यांमार को क्या बोला जाता है, स्वर्ण पगोडा का देश भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य है, ये बताना कौन सा कथन आपका असत्य है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया, तो ये स्टेटमेंट आपका दोनों का दोनों सही है। लेकिन आपका असत्य पूछ रहा है, इसलिए आपको डी हो जाएगा, ना तो एक असत्य नहीं दो असत्य, यानी दोनों का दोनों सत्य है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। तुलसीदास जो हैं ये अकबर के समकालीन थे, ये भी याद रखिएगा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लौरिया नंदन गढ़। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, विकास केंद्र कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चतुर पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। चतुर पंचवर्षीय की सम अवधि क्या था, तो 1969 से 74, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, जिसको मैग्रो वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैग्रो वन बोलते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, पाटलिपुत्र को पालिप्रोथा किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेगास्थनीक इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, मेगास्थनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 भागों में। याद रखिएगा, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1937 में, याद रखिए 1937 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 का था अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 15 अक्टूबर को। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। बोध गया के माँ बोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाइए, गुप्त काल के, यानी गुप्त वंश के काल में हुआ था। याद रखिए गुप्त वंश के काल में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 का था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ये तो कन्फर्म है, लेकिन सब में दे रखा 2015। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2015। याद रखिए 1 जनवरी 2015। अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। लेकिन अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि हदीस है एक। हदीस एक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हदीस मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवनों से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर आपका सी, यानी ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 कहता है बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुलबर्गा। यानी बहमनी राज की प्रथम राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है मेरियाना जो गर्त है आपको बताना है कि स्थित है। याद रखिए ये प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मेरियाना गर्त के गहराई की बात करें तो लगभग जो है 11 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैच ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहिंदर अमरनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1983 जो विश्व कप हुआ था भारत जीता था। किसको हराकर? तो वेस्ट इंडीज को हराकर, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी, यानी तारापुर में। याद रखिएगा तारापुर। एक होता है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। ठीक है, एक नरौरा होता है जो उत्तर प्रदेश में। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड इस चैनल में पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। याद है 1784 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3। याद रखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यूएस और कनाडा यानी मैक्सिको 3 जगह पे किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 23। याद रखिए अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा को क्या बोला था? उस सदन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कि जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या होता है मृत्यु हो गई थी, वो कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णकांत। याद रखिए कृष्णकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा, यानी पहला स्थान हासिल किया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची। याद है 11वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं सूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 के न तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 1950 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिविल सेवा दिवस। याद है सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फर्म इसका राइट आंसर। याद रखिए फर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा आपसे पूछा है। देखिए ये हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन राजधानी से या मुद्रा से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भूटान की मुद्रा कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा निगलू ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, बताइए कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मलिक काफूर इसका राइट आंसर, यानी मलिक काफूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर था कौन आखिर? तो मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेनानायक था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये कलकत्ता में स्थापित की है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कहाँ? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा गुजरात में कौन सा उद्यान? तो गिर उद्यान, याद रखिएगा गिर उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथे स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 61 पदक जीता था। याद रखिए 61 पदक जीता था। अगर वही बात किया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि बताइए किस राज्य में अरावली पर्वत जो है स्थित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी ये पंजाब में नहीं है, यानी पंजाब में नहीं है, बाकी गुजरात, राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में क्या है फैला हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है। अब यहाँ लोक लेखा समिति की बात आ रहा है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य क्या होता है लोकसभा का और 7 सदस्य होता है राज्यसभा का। एक होता है प्राक्कलन समिति जिसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। सब जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इससे फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भारत रत्न। याद रखिए भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था ये भी याद रखिए, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। और सबसे पहले भारत रत्न किनको दिया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोर्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1909 में। याद रखिए 1909 में घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों को बैठने की क्षमता है? कुल कितने सांसदों के बैठने की क्षमता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1272, यानी 1272 सांसदों के बैठने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? नुआखाई उत्सव जो कहाँ मनाया गया है? तो बताइए इसका 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये उड़ीसा में मनाया गया, तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है कि 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां यानी 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फिनलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं नाटो के संगठन के, इसके संगठन कब बना था यानी गठन कब हुआ था? तो 1949 में इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है, 51 कहता है, कांचों को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो याद रखिए दूध में लैक्टोज पाया जाता है जो लैक्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं CFC बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर का एक सफ़र के लेखक कौन है? तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा अरविंद मंडलोई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यूरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना %, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होता है? तो 46% होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है, निम्नलिखित में किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आयरन सल्फाइड, यानी आयरन सल्फाइड इसको बोला जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है, खाद्य श्रृंखला में किस जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पोषी स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? कहता है थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? आपसे पूछा किसको ये प्रभावित करती है, तो ये ब्लड यानी रुधिर को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इसका ग्राफ आपसे पूछा कि ग्राफ कैसा होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वेग समय ग्राफ रैखिक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, जल का वैद्युत अपघटन उसके बाद डैश दे रखा है का एक उदाहरण है,
तो जल का वैद्युत अपघटन किसका उदाहरण है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। किसका एग्जाम्पल है, तो वियोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61, कहता है ध्वनि की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दे रखा है, उसके बाद चाल दे रखा है, इसका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए v इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा होता है। v इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा होता है। तो आपको v पहले नहीं दे रखा है, तो देखा जाए तो यहाँ पर n इक्वल टू बताए, यहाँ से n निकाल लीजिए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v बाई क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाता है। v बाई लेमडा, यानी ऑप्शन आपका डी जा रहा है, डी पे जा रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित करना है, यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला लिखा हुआ ए में कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो ये पास्कल पे हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3। गति के जड़त्व का सिद्धांत आपको बताना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी ए का 3 बी का 2। सौर प्रणाली के हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत बताना, ये किससे संबंधित है, कोपरनिकस हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपका 4। तो यानी 3, 2, 1, 4 देखते हैं 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी हो रहा है। 3, 2, 1, 4 राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 62 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, फिर आपको मैच करने हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, दे रखा है ए में दे रखा फर्मी दे रखा है, एक फर्मी में कितना होता है 10 टू द पावर क्या होता है -15 होता है, यानी ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। उसके बाद एंगस्ट्रम क्या होता है, तो 10 टू द पावर क्या होता है, बी का हो जाएगा 10 टू द पावर -10 होता है, यानी 1 हो जाएगा, यानी 3 का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो सी का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी सी का हो गया आपका 4, तो डी का बच गया आपका 2, यानी 3142, 3142, 3142। तो राइट आंसर आपका डी पे जा रहा है, राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कर्नोटाइट, कर्नोटाइट किसका अयस्क, बताइए कर्नोटाइट किसका अयस्क है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूरेनियम। याद रखिए यूरेनियम का अयस्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड छांटिए, आपको बताना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड दोनों हो जाते, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है दे रखा है मम्स, मम्स जो एक तरह का रोग होता है, तो आपको बताना है किसके द्वारा ये होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो, यानी विषाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, मम्स, ठीक है। चलिए देखिए फिर आपको दे रखा है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक तरफ आपको दे रखा है बीमारी, दूसरी तरफ उसके दे रखा है जीवाणु दे रखा है, यानी सूक्ष्म जीव दे रखा है, आपको मिलान करना है यहाँ पे। देखिए आपको सर्दी लिखा, सर्दी किससे होता है, तो वायरस होता है, ए का 1 हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फाइलेरिया की अगर बात करते हैं परजीवी कृमि से होता है, यानी बी का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 1 का, ए का 1 है, बी का 3, देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो बस आपका बी ही दिख रहा है, एक ही दे रखा आपका, ठीक है। आगे के देखने की जरूरत नहीं है, 1 का ए या बी का हो गया 3, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कोलोरेला के द्वारा क्या होता है, जो एक कोशिकीय शैवाल है जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है कहाँ, अंतरिक्ष यान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी एसिटिलीन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी 69 का राइट आंसर आपका डी हो, जिसको एथाइन भी बोलते हैं, जो एल्काइन ग्रुप का होता है। एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस क्या होता है 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रातों में मार्ग को प्रकाश कर देता है, मतलब आसानी से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल आदमी बताना है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें लाइम होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 इंसुलिन स्रावित होता है तो किससे स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पेनक्रियास यानी अग्न्याशय से क्या होता है, ये स्रावित होता है। और ये इसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज नाम की बीमारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी हो यानी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो। याद रखिएगा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व का समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एससी और जी और जीई हो जाएगा। याद रखिएगा जिसको बोलते हैं स्कैडियम बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं और जर्मेनियम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, बताइए किस धातु में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी चांदी में होता है। ठीक है, चांदी में होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 14 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तभी मिलेगा जब बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेगा तब। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। और आप लोग से बोलना चाहते हैं कि आप लोग सीरियस होकर तैयारी करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम फॉर्म भराने के बाद टाइम आपको ज़्यादा नहीं देगा, इसलिए अभी सीरियस होकर प्रैक्टिस डेली किया करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।